हरिशरणम। एक संकट से विश्व गुजर रहा है और वो संकट यह है कि धर्म स्थलों पर या मंदिरों में, चर्चों में, मस्जिदों में युवाओं की उपस्थिति कम होती दिख रही है। इसके कई कारण हैं। एक तो जो भौतिकवादी सभ्यता है उसका विकास, उसका तेजी से फैलना, शिक्षा पद्धति, और दूसरा धर्म के जो परिणाम हो रहे हैं उनको देखकर भी बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि धर्म एक अनावश्यक चीज है। खास करके जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, दुनिया में चारों तरफ नरसंहार हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, उससे शिक्षित लोगों का मन खराब हो जाता है कि क्या हम धर्म में इसके लिए आते हैं। और कुछ विशेष धर्मों की इस गतिविधि का परिणाम अन्य धर्मों पर भी हो रहा है। बर्ट्रैंड रसेल ने एक जगह लिखा है, वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, किताब उनकी है। उसमें वो सवाल उठाते हैं कि धर्मों से लाभ क्या है। धर्म ने एक ऐसे समय में हस्तक्षेप किया जब स्टेट पूरा विकसित नहीं हुआ था, कानून नहीं थे। तो कह सकते हैं कि उस समय कुछ कानून बनाकर, अनौपचारिक कानून बनाकर, ईश्वर के नाम पर या देवता के नाम पर मनुष्य की जो बार्बरिक टेंडेंसीज हैं, जो बर्बरता है, उस पर कुछ नियंत्रण किया गया। अगर इतना कंट्रीब्यूशन काफ़ी है और इतना योगदान काफ़ी है मनुष्यता के प्रति, तो निश्चय ही कुछ योगदान तो धर्मों ने कभी किया था, लेकिन वो बहुत ही अपर्याप्त है। और धर्मों के जो प्रतिकूल परिणाम हैं वो शायद बर्ट्रैंड रसेल के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही हैं। ये दूसरी बात है कि उन्होंने एक ऐसे धर्म का अध्ययन नहीं किया जो भारत में था और सबसे प्राचीन धर्म है दुनिया का। लेकिन वो करें न करें इसका अध्ययन, बात तो सच है कि अब मंदिरों में भी उपस्थिति बहुत कम होती दिख रही थी। इधर हाल के 5-6 वर्षों में काफ़ी बढ़ी है ये उपस्थिति, किंतु फिर भी सामान्य मंदिरों में उपस्थिति, और जिसे फुटफॉल कहते हैं, बहुत कम है, पर्याप्त नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हुए जब मैं ब्रिटेन में उतरा और वहाँ के लोगों ने संपर्क किया मुझसे अपने मंदिर को मार्गदर्शन प्रदान करने का। वहाँ लंदन में एक जगह है डार्टफोर्ड, वहाँ एक चर्च की बिल्डिंग हिंदुओं ने खरीदी है। काफ़ी लंबी सी बिल्डिंग है वो, जैसे कि चर्च की होती है, काफ़ी जगह है, वहाँ एक साथ 300-400 लोग खड़े हो सकते हैं। तो उसमें मंदिर बन रहा है और वहाँ भी ये समस्या आ रही है कि शुरू में बहुत सारे हिंदू नहीं जुड़ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, अपनी व्यस्तता का हवाला देते हैं, वीकेंड में परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं। धर्म में कोई विशेष आकर्षण वहाँ भी लोगों को नहीं है। लेकिन एक छोटा सा ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा समर्पित है मंदिर निर्मित करने में और मंदिर को आगे बढ़ाने में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या किया जाए कि मंदिर का प्रसार प्रचार बढ़े और मंदिर में लोग आना शुरू करें। तब मैंने उन्हें कुछ कहा, कुछ बताया, वो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी को चिंतन करने की ज़रूरत है। मैंने उनसे पूछा कि आपके मंदिर में लोग किस लिए आएंगे, ये बताइए। आपका मंदिर उन्हें कौन सी सर्विस प्रदान करता है। वे आते हैं, आपके मंदिर में स्थित प्रतिमाओं को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, छोटा सा कोई प्रसाद लेकर जाते हैं, एक सेब या एक लड्डू, ऐसा ही कुछ कुछ रेवड़ियाँ, फिर बाहर चले जाते हैं। इससे उनका आध्यात्मिक विकास क्या होता है, ये बताइए। हो सकता है कुछ मनोकामनाएं लेकर आते हों, ज़्यादातर लोग तो मनोकामनाएं लेकर आते हैं, नौकरी लग जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, कुछ धन आ जाए घर में हमारे, कोई पीड़ा है तो वो पीड़ा नष्ट हो जाए, दुख है तो वो ख़त्म हो जाए। ऐसी भावनाएं लेकर बहुत से लोग आते हैं, सभी तो नहीं मगर बहुत से आते हैं। जिनके पास कोई विशेष कारण नहीं है इस प्रकार का, वो यूं ही आते हैं, उन्हें अच्छा लगता है आकर, जो धार्मिक लोग हैं। लेकिन सच पूछिए तो इतना कारण पर्याप्त नहीं है कि व्यक्ति सारे काम छोड़कर, या जो वीकेंड उसे मिला है शनिवार रविवार का, उसे एंजॉय नहीं करके मंदिर में पहुंच जाए। इसके लिए पुराने बचपन के संस्कार लगते हैं या अध्यात्म की समझदारी लगती है। ऐसे में क्या किया जाए मंदिर के लिए कि मंदिर में लोग आकर्षित हों, आएँ। मैंने उन्हें बताया कि देखिए, यह एक लंबी प्रक्रिया है। अब बचपन में संस्कार नहीं मिलने से समस्याएं ऐसी होंगी, आपको धीरे धीरे ओवरकम करना पड़ेगा इसे। पहले काम तो ये कीजिए कि जो लोग हैं वो ठीक से जुड़ें, इसका प्रयास कीजिए, और कुछ और लोग भी अन्य कारणों से आएँ। जैसे पहला काम तो ये कीजिए मंदिर में कि इसमें एक छोटी सी स्पिरिचुअल लाइब्रेरी, आध्यात्मिक ग्रंथालय बनाइए, जिसमें सारे वे शास्त्र हों जो ज़्यादा पढ़े जाते हैं, जैसे भगवद गीता, भागवत पुराण, श्री राम कथा,
दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का एक संस्करण अलग से, सुंदरकांड का पाठ बहुत होता है। यहाँ भी लंदन में भी बहुत पाठ होता है। ऐसी जो मुख्य पुस्तकें हैं उनको एकत्र कीजिए, उनकी कई कॉपियाँ रखिए और उन्हें इश्यू कीजिए, लोग ले जाके घर में पढ़ें। और जो चाहते हैं यहाँ पढ़ना, एक रेफरेंस सेक्शन भी होना चाहिए जिसमें किताबें लोगों को दी नहीं जाएँ, बल्कि लोग यहीं बैठ के पढ़ सकें। वेद हुए, अनेक पुराण हैं, वे पुराण हुए, उपनिषद हुए। तो ये लाइब्रेरी आप बनाइएगा तो इससे एक वर्ग की आवश्यकता भी पूर्ण होगी और उनका आकर्षण भी बढ़ेगा। और इसका समर्थन बहुत सारे वृद्ध लोगों ने भी वहाँ पे किया। मैंने कहा दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ से कुछ बुक्स इश्यू कीजिए, आप लोगों को, बच्चों को भी इश्यू कीजिए। और युवा को जोड़ना चाहते हैं और बच्चों को, तो एक विशेष किताब मैंने उनको दी जो मेरी पुस्तक है, क्रीम ऑफ द भगवद गीता। 51 श्लोक जिसमें है, शुरुआत करने वालों के लिए और विद्यार्थियों के लिए विशेष करके, क्योंकि युवाओं को जोड़ना बहुत ज़रूरी था। और जो सच्चा ज्ञान है अध्यात्म का, सिर्फ धर्म का क्या करें क्या ना करें और कौन सा अनुष्ठान कैसे करें, मरने के बाद क्या होता है, कौन सी क्रिया की जाती है और विवाह में कौन सा उपक्रम होता है, ये सब तो चीज़ें धर्म के क्षेत्र में अधिक आ जाती हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में जो आवश्यकता है, उनकी नैतिकता के क्षेत्र में, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, उचित है अनुचित है, इसका ज्ञान भी सभी बच्चों और विद्यार्थियों को होना चाहिए। तो इसलिए वो पुस्तक आप लीजिए, उसको इशू कीजिए। मैंने वो पुस्तक बहुत सी बांटी और बिना शुल्क के बांटी। तो उसमें से जो लोग आए बच्चे मेरे पास में, उसमें से कई बच्चों ने उसको आधा ख़त्म कर दिया 4-5 दिनों में ही। 9 साल के बच्चे ने, त्रयंबक नाम उसका है, उसने 43 पन्ने उसके पढ़ लिए 2-4 दिनों के अंदर। और एक बच्चा और भी है, 11 साल का है वो, उसने तो छोटी किताब लेने से मना कर दिया। अंग्रेज़ी वाली जो टीका थी भगवद गीता की मेरी, वो उसने मांगी और मैंने उसको दिया। और उसने, मुझे पता चला बाद में कि उसने, एक मंदिर के ट्रस्टी हैं जोशी जी, जिनका पुत्र है वो, और उसने 83 पन्ने पढ़ लिए 1 हफ्ते में। तो उसको पढ़ने से बड़ा लाभ होगा, भगवद गीता की समझदारी बढ़ेगी तो। लेकिन तैयार हैं लोग पढ़ने को, आप पढ़ने को मटेरियल नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी लाइब्रेरी बनाइए जहाँ से इशू करा के लोग ले जाएं, पढ़ें और दे दें। और सेल काउंटर भी रखिए, जो खरीदना चाहें स्थायी रूप से वो खरीद लें वहाँ पे। मैंने ये भी कहा कि मैं आपको अनुमति दे देता हूँ और आपको कुछ शुल्क नहीं देना पड़ेगा हमारी संस्था को या मुझे, आप उसको यहीं छपवाइए, यहीं पे वितरित कीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये महंगा पड़ता है यहाँ पे छपवाना, वहीं से भारत से आप बेचिए, मुद्रण शुल्क हम लोग दे देंगे। और जहाँ तक रही बात लाने की यहाँ, तो आप भेज सकते हैं वहाँ, जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, उसका शुल्क हम लोग पे करेंगे। अथवा वहाँ एक ट्रांसपोर्टर है जिन्होंने कहा है कि आप कुछ भी भेजना चाहिए तो हम मुफ्त में ले आएंगे। ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल मन में उठा, और उनके मन में भी और मेरे मन में भी, कि आखिर मंदिर में क्या करना चाहिए। हम लोगों ने भगवत धर्म में जो मंदिर गीता धाम की कल्पना की है उसमें ये सभी चीज़ें हैं, लेकिन जो भगवत धर्म का मंदिर नहीं है, मान लीजिए हर तरह के मंदिर, शैव मंदिर हैं, शाक्त मंदिर हैं, गणपत्य मंदिर हैं, बहुत तरह के मंदिर हैं। तो उनमें जहाँ भगवत धर्म नहीं है, सनातन धर्म की कोई दूसरी शाखा है, उस पर भी हम मदद करने को तैयार हैं उनको। क्योंकि भगवत गीता को तो सभी मानते हैं, उसमें कोई ऐसा निषेध किसी भी इसमें नहीं है, सेक्ट में, संप्रदाय में सभी उसको मानते हैं, उसका आदर करते हैं और मानते हैं कि ईश्वर की वाणी है। तो यह सवाल पूछा गया कि क्या करना चाहिए, तो मैंने उनको कुछ चीज़ें बताई जो आपको भी बता दे रहा हूँ। और आपके जो मंदिर हैं वहाँ इसको लागू करेंगे तो बहुत लाभ होगा, अधिक से अधिक लोग आना शुरू कर देंगे। उनको मैंने कहा कि पहला नंबर लाइब्रेरी बनाइए, दूसरा नंबर भगवद गीता के कुछ संस्करण यहाँ से जो पतले हैं, अर्थ के साथ, खाली संस्कृत में नहीं, कम से कम अर्थ जरूर हो स्पष्ट रूप से, और जिस भाषा के लोग हैं उनकी भाषा में देना उचित होगा। तो वो यहाँ से आप 2 प्रकार से वितरित करें। एक तो सेल के माध्यम से, जो सक्षम है वो खरीदें, और जो सक्षम नहीं है उन्हें आप दें। जो मांगे आपसे पूछिए नहीं सक्षम है कि नहीं, जो लिख दीजिए वहाँ पर कि एक खरीद सकते हैं और चाहें तो आप फ्री भी ले जा सकते हैं, तो स्वयं लोग खरीदेंगे उसको। और जो नहीं खरीदेंगे वो आप उनको फ्री दीजिए। जैसे 51 श्लोक से शुरू कीजिए, वो सब पढ़ना शुरू करें सभी लोग। उसको पढ़ने के बाद भूख जगेगी तो खुद बोलेंगे पूरा दीजिए, तो पूरा दीजिए उनको आप। तो जब चर्चेस में बाइबल मुफ्त मिलती है और मुसलमानों को ये मुफ्त मिल जाती है कुरान शरीफ, वो तो बुक फेयर में बांटते हैं, सैकड़ों की लाइन लगी रहती है मुफ्त लेने के लिए। ईसाइयत का ग्रंथ और इस्लाम का ग्रंथ, तो सबसे दरिद्र हिंदू ही हैं क्या? ऐसी बात तो नहीं है, हिंदू अधिक समृद्ध हैं यहाँ पर। लंदन में तो खास करके ज़्यादा समृद्ध है हिंदू, बहुत समृद्ध है हमारे हिंदू, बताया गया मुझे। एक हिंदू के पास 10-10 मकान है, 4-4 मकान है।
और मुझे तो ये भी कहा एक मेयर ने, जो लंदन के पहले मेयर थे, कि ये 4 मकान से जिनके पास कम है, यहाँ पर हिंदू है, और 4 मकान से कम है, तो उसे तो हम लोग उनके शब्दों में स्लम मानते हैं। ये बात अच्छी नहीं लगेगी लोगों को, लेकिन उन्होंने जो कहा मैंने बता दिया आपको। इतने समृद्ध हिंदू हैं वहाँ पर। तो क्यों नहीं आप दे सकते फ्री गीता? दीजिए। हम लोग रामचरितमानस को श्रेष्ठ ग्रंथ मानते हैं, और तुलसीदास का तो जवाब ही नहीं है। लेकिन उसमें भी कुछ-कुछ ऐसी बातें आ गई हैं जो आज के ज़माने में चलेंगी नहीं। बहुत थोड़ी-सी बातें, ज़्यादा नहीं है। 2-4 ही पन्ने निकालने पड़ेंगे उससे। पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्र गुणगन ज्ञान प्रवीणा। ये आजकल कौन मानेगा, और अच्छी बात नहीं है ऐसा कहना। कोई भी चरित्र बोले मानस में, मैं ये नहीं कहता कि कौन बोल रहा कौन नहीं बोला। ढूल गंवार शूद्र पशु नारी, इसकी व्याख्या करने से क्या फ़ायदा इतना सारा? ये ऐसी चीज़ें हैं। तो इसका उपाय है संक्षिप्त एडिशन निकालिए। भी 1000 पन्ने की होती है वो, गीता प्रेस की है, 900-1000 पन्ने की है वो। लेकिन यदि उसे आप थोड़ा ट्रंकेट कर देंगे, संक्षिप्त कर देंगे, तो ज़्यादा कम पैसे में मिल जाएगी वो। और उसमें वो चीज़ें भई निकाल दीजिए आप उनसे, जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं वो रखिए उसमें। यही करना चाहिए। और बाकी जिसको पूरा पढ़ना है वो खरीद के पढ़े। इसका आप निःशुल्क वितरण कीजिए। रामचरित का निःशुल्क वितरण करेंगे तो बड़ा लाभ होगा। रामचरितमानस, या साउथ में कंब रामायण, या उड़ीसा में कृतवास रामायण इत्यादि। राम कथा होनी चाहिए। उन चीज़ों, उन अंशों को निकाल कर जो असंवैधानिक अंश हैं, अगर हैं तो ये हर घर में पहुंचनी चाहिए, और इसका माध्यम आपका मंदिर होना चाहिए। हमने एक प्रस्ताव दिया है, कैसे 23 करोड़ घरों में हिंदुस्तान के एक गीता और एक रामायण, जो संप्रदायवादी दृष्टिकोण नहीं रखता हो, किसी संप्रदाय का प्रचार नहीं करना हो, बल्कि निष्पक्ष हो। निष्पक्ष कहने से नहीं होगा कि ये यथार्थ गीता है या यथारूप है, ऐसा कहने से नहीं होगा। इसकी समीक्षा तो विद्वान करेंगे कि आप एक पंथ विशेष का प्रचार कर रहे हैं, या जैसा भगवान ने कहा वैसा कर रहे हैं। इसकी समीक्षा होनी चाहिए, उसके बाद उसका वितरण होना चाहिए। तो एक संप्रदाय के आग्रह से रहित भगवद गीता, और संप्रदाय के आग्रह से रहित रामचरितमानस जो है वो हर घर में पहुंचाने की बात है। तो शुरुआत मंदिर से हो, यहाँ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए आप। इसके बाद क्या करें? इसके बाद भी बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। देखिए, अध्यात्म एक बहुत इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है। अध्यात्म कंपार्टमेंट्स में नहीं बाँटता। आपके जीवन का समग्र निर्माण करना एक व्यापक अर्थ में अध्यात्म का कार्य है। तो उनको मैंने सुझाव दिया कि आप बच्चों को जोड़ना चाहते हैं और युवाओं को, तो एक काम करिए, आप जो मेरा प्रवचन करा रहे हैं मंदिर में, उसके बदले दूसरा एक और कार्य करिए कि बच्चों के लिए एक आयोजन कीजिए आप, स्कूल के बच्चों के लिए, किशोरों के लिए। और उसमें ये लिखिए कि पहला जो 1 घंटा होगा वो सनातन धर्म की बेसिक्स क्या है ये बताई जाएंगी, उसमें मूलभूत बातें, ताकि सनातन धर्म को समझिए आप पहले। और दूसरा 1 घंटा सेशन रहेगा कि आप कैसे चीज़ों को, स्टडी स्किल्स और एकेडमिक स्किल्स पर रहेगा वो बच्चों के लिए, कैसे आप अधिक सुविधा से याद कर सकते हैं चीज़ों को जो आप नहीं कर पाते हैं, भी फोकस कैसे कर सकते हैं, और कई बातें होती हैं जो जुड़ी हुई हैं स्टडी स्किल्स के साथ में। तो 1 घंटा स्टडी स्किल्स, एकेडमिक स्किल्स, मेमोरी स्किल्स पे बातें होंगी, बच्चों को सिखाया जाएगा वो जितना 1 घंटे में सीख सकते हैं वो। ये 2 घंटे रखिए, तो आप देखिए, मेरा विचार है कि इससे अटेंडेंस बढ़ जाएगी, आपके मंदिर में ज़्यादा लोग आएंगे। और वही हुआ, ये जो उन्होंने सर्कुलेट किया कि मेमोरी स्किल्स और स्टडी स्किल्स सिखाई जाएंगी बच्चों को, 1 घंटा वो और 1 घंटा ये, तो काफ़ी भीड़ लगी। और चूँकि बच्चों को लाने के लिए पेरेंट्स को भी आ रहा था, तो उन्होंने भी सीख लिया। बच्चों की शिक्षा को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स की समझदारी बहुत ज़रूरी होती है। तो एक आपने, आपके पास स्पेस है, एक आपने उसको प्रदान की अपॉर्चुनिटी बच्चों को, स्टूडेंट्स को यहाँ आने की। परीक्षा में अच्छा करेंगे तो अच्छी नौकरी लगेगी, बहुत सी बातें रहती हैं। तो ये सब किसी बहाने आए वो। हम लोग तो भगवद गीता धाम में ये कर रहे हैं, यहाँ इसकी शायद ज़रूरत नहीं है, इंग्लैंड में या अमेरिका में शायद। लेकिन भारत में और बहुत सारे तृतीय क्या कहते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी हैं, जो जहाँ पर जो आप ग्लोबल साउथ कहिए आजकल ज़्यादा चलता है वो, जिन कंट्रीज़ में इसकी बहुत ज़रूरत है कि लोगों को लाइवलीहुड के लिए ट्रेन किया जाए, कैसे पैसे कमा के अपने परिवार को चलाएं। तो हमने जो गीता धाम की स्थापना वहाँ की है, उसमें तो ये भी है कि आप युवक या कोई भी रजिस्टर, किसी धर्म का व्यक्ति हो, रजिस्टर करे, हमें कोई बंदिश नहीं उस पर। हम उसे इसके योग्य बना देंगे मार्गदर्शन देकर। मार्गदर्शन, मंदिर का काम प्लम्बिंग का इंस्टीट्यूट खोलना नहीं है, या फिर अभी तक तो नहीं है, और कारपेंटरी का शॉप खोलना नहीं है, इलेक्ट्रिशियन का शॉप खोलना नहीं है, या ट्रेडिंग शॉप भी खोलना नहीं है, बल्कि उसका मार्गदर्शन दे देना है। आगे चलकर हम वो भी खोलेंगे,
अलग मंदिर से अलग खोलेंगे। लेकिन इसका हमने ये नियम बनाया है कि आप पहले भगवद गीता के ट्रेनिंग कोर्स में एनलिस्ट करो, तो दोनों साथ-साथ कराएँगे। 2 महीने की ट्रेनिंग मान लो आपको देंगे लाइवलीहुड की हम, तो 2 महीने आपको भगवद गीता में भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और साथ-साथ ही ट्रेनिंग मिलेगी उधर आपको, दूसरी वाली, अन्यथा नहीं। तो इससे एक लाभ ये भी होता है कि इतनी भीड़ लग जाती है, पॉवर्टी एलिविएशन या गरीबी निवारण केंद्र में अगर आप खुला रजिस्ट्रेशन करें, तो संभाल नहीं पाएँगे आप। तो कुछ फ़िल्टर लगाना पड़ता है उसमें कि कम लोग आएँ उसमें, एक साथ में कितने लोग लीजिएगा आप। तो इसलिए अगर ये कर देंगे कि आप गीता में भी रजिस्टर कीजिए, तो बहुत से लोग छँट जाएँगे उसमें। तो इस प्रकार से मंदिर ने, आप याद रखिए, सनातन धर्म ने आज बहुत पुराने समय से कहा है कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों चीज़ें होनी चाहिए जीवन के उद्देश्य। इतनी स्पष्टता से किसी ने नहीं कहा, किसी धर्म ने नहीं कहा। आपके लिए अर्थ यानी पैसा भी ज़रूरी है, काम, जो तीव्र कामनाएँ शरीर की होती हैं वो भी ज़रूरी है तुष्ट करना, और धर्म क्या गलत है, क्या सही है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, नैतिक अनैतिक, इसकी शिक्षा, इसका पालन जीवन में ये भी ज़रूरी है, बिना उसके धर्म कैसे होगा। और फिर मोक्ष, अंत में हमें सारे दुखों से और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। तो मोक्ष की विद्या भी सिखाना ज़रूरी है। तो हमने ये कहा कि आप यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है पॉवर्टी एलिवेशन सेंटर की शायद लंदन में, लेकिन कम से कम यहाँ पर आप शिक्षित करने के लिए, बच्चों को एकेडमिक स्किल सिखाने के लिए और साथ-साथ धर्म सिखाने के लिए बुलाइएगा तो वो आएँगे। तो यही हुआ, बड़ी संख्या में बच्चे और उनके पेरेंट्स आए। उसके बाद मंथली हेल्थ चेकअप रखिए। मैं सिर्फ यूके को लेकर नहीं कह रहा हूँ, मैं सारे विश्व के जिस जिस देश में मंदिर आपके हैं वहाँ एक बार आप ज़रूर रखिए हफ्ते में हो सके तो और अच्छा है, नहीं तो कम से कम महीने में एक बार आप ये कीजिए कि वो वहाँ पर आकर लोग अपना हेल्थ चेकअप करा सकें। और गाँव में तो आप जान लीजिए कि लोग, बहुत से लोग डायबिटीज़ और मर जाते हैं ब्लड प्रेशर से, पता ही नहीं रहता कि ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है। इन दोनों की चेकअप में कितना पैसा लगेगा? अगर आप फीस नहीं लीजिए अलग से तो बहुत, कोई भी टेस्ट कर सकता है इसको, तो इसके लिए कोई डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं है कि ब्लड प्रेशर कितना है आपको, लेकिन उससे बच जाएंगे लोग। तो उसके अलावा भी हेल्थ चेकअप अगर डॉक्टर आके कर सकें तो और अच्छा है। तो ये भी रखिए, तो मंदिर आने का एक कारण मिलेगा। लेकिन जब मंदिर आ जाएंगे लोग तो फिर वहाँ कुछ न कुछ तो उनको ज्ञान मिलेगा, देंगे। फिर जाओ एडवांस कंट्रीज़ हैं, और एडवांस कंट्रीज़ में जहाँ पे पैसे हैं, गरीबी की दिक्कत नहीं है, और शायद हेल्थ चेकअप की भी इनको ज़रूरत नहीं, मंदिर में हो सकता है नहीं हो ज़रूरत कहीं कहीं पर, लेकिन उनको मेंटल हेल्थ चेकअप की ज़रूरत है। इन लंदन में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इन जगहों पर बहुत मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, बहुत तरह की दिक्कतें हैं मेंटल हेल्थ की। उनको संभालने के लिए भगवद गीता और धर्म के कुछ अंश बड़े कारगर हैं। डिप्रेशन दूर करना, एंग्जाइटी दूर करना, तो उसके लिए उनको मेंटल हेल्थ काउंसलिंग भगवद गीता के माध्यम से हो और अन्य तरीके से भी हो। साइकोलॉजिस्ट अगर हो तो और अच्छा, जो आके बैठें एक दिन हफ्ते में या महीने में, अपना आकर सेवा अपनी दें मेंटल हेल्थ के लिए वो लोग। तो मेंटल हेल्थ का भी सेंटर बन जाएगा, तो फिर लोग आएंगे वहाँ पर। लोग आएंगे तो कुछ दे के भी जाएंगे आपको, उससे मंदिर का मेंटेनेंस चलेगा आपका। मंदिर मेंटेन करना आसान काम नहीं है, बिजली का बिल होता है, रिपेयर होती है चीज़ों को, कंस्ट्रक्शन कुछ कुछ होता है उसमें। तो लोग आते हैं तो खाते हैं, प्रसाद मिलता है, बहुत सी बातें हैं, तो उसका में पुजारी की तनख्वाह होती है। तो ये सब देखते हुए आप, जितने लोग आएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये जो चीज़ें अगर आप देंगे मंदिर में, और फिर आप, ये भी चर्चा हुई ट्राटफोर्ड मंदिर में कि आप यहाँ ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, आपके जो पुजारी हैं वो कर्मकांड तो जानते हैं। देखिए आप एक बात समझ लीजिए, पुजारी, पुरोहित या पुजारी, वो कर्मकांड जानता है, कैसे रुद्राभिषेक करना है, कैसे विष्णु सहस्त्रनाम का जप करना है, उसको लेकर हवन कैसे कराना है, कैसे नवरात्र पूजा करनी है आपको, कैसे सत्यनारायण की कथा कहनी है, राम कल्याणम जो साउथ में होता है, राम विवाह, वो कैसे कराना है। तो ये सब काम पुरोहित का होता है। और उससे भी कम काम क्या है कि प्रसाद लीजिए, मिठाई, और भगवान को दीजिए, पता लगाइए भगवान खा रहे हैं, बोला दे दिया, ये मिनिमम नॉलेज ये होती है। तो ये करने के अलावा पुरोहित को आप धर्माचार्य भी बनाइए। पहले पुरोहित होता है सबसे नीचे, उसके बाद का, उसके ऊपर का काम है धर्माचार्य का, जो शास्त्र पढ़े हुए हो, शास्त्र के बारे में चर्चा कर सके, भगवद गीता के बारे में, रामचरित के बारे में, भागवतम के बारे में, अन्य पुराण हैं उनके बारे में, उपनिषदों के बारे में हो तो और अच्छा है, वो भी एक लेवल हो जाता है। तो ये धर्माचार्य इन चीज़ों को जानते हैं। तो पुरोहित को धर्माचार्य बनाइए, पुरोहित्य भी जाने और धर्माचार्य भी हो, स्क्रिप्चर्स का ज्ञान हो, उसको धर्म के ग्रंथों का ज्ञान हो,
और धर्म के ग्रंथों के ज्ञान के बाद एक और चीज़ होती है, इसीलिए धर्म और मोक्ष को अलग किया गया है यार, धर्म काम मोक्ष में। तो ये धर्म का स्तर हो गया, उसके भी ऊपर जो स्तर है वह है मोक्ष का। तो मोक्ष विद्या का ज्ञान बहुत ज़रूरी है आपके पंडित जी जो हैं उनको। और बहुत सारे शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मोक्ष विद्या के लिए आपको। ये 3 शास्त्र काफ़ी हैं, भगवद गीता ही काफ़ी है, और उनकी जो कहीं-कहीं बातें बच जाती हैं, एक्सप्लेन करने के लिए बच जाती हैं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, एक आधी और 1/4 लाइन में ख़त्म कर दिया उन्होंने यज्ञ। सबसे यज्ञों में जो श्रेष्ठतम यज्ञों में जप यज्ञ है, और मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, यानी बहुत गरिमा प्रदान की जप को उन्होंने। जप कैसे करते हैं, जप के कितने तरीके होते हैं, वाचिक, उपांशु, मानस, ये सब तो लिखा नहीं भगवद गीता में। तो ये जो चीज़ें हैं, जप का तरीका, जप की विधियाँ वगैरह, ये कई जगहों पर मिलती हैं। तो आप रामचरितमानस पढ़ेंगे, उससे भी बहुत मार्गदर्शन मिलेगा आपको। भागवतम पढ़ेंगे, उससे भी बहुत मार्गदर्शन मिलेगा आपको। तो ये जो बची हुई चीज़ें रही, गैप्स रह जाती हैं भगवद गीता में कहीं-कहीं, तो उनको पूरा करने के लिए 2 ग्रंथ काफ़ी हैं ये। इन दोनों को पढ़िए। तो ऐसा करने से अध्यात्माचार्य अगर पंडित जी बन गए आपके, तो ऐसी कोई गूढ़ विद्या नहीं है। मैंने देखा सभी जगह, यूएस में भी गया मैं, यहाँ कई मंदिरों में गया, यूएसए में, न्यूयॉर्क में, लंदन में कई मंदिरों में गया, किसी पुरोहित को मोक्ष विद्या का कोई ज्ञान नहीं। तो मैंने कहा देखिए, ये धर्मशास्त्रों से भी सरल है। देखिए, मोक्ष विद्या का ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान, वैचारिक ज्ञान, ये कठिन बहुत नहीं है, लेकिन उसका पालन करना जीवन में वो कठिन मानते हैं लोग। लेकिन कठिन भी नहीं है, सरल है। जो चाहे इच्छा शक्ति हो तो सरल है बहुत। मोक्ष विद्या है क्या? भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, जप योग, कर्म योग, ईश्वर ध्यानस्थ देहत्याग योग, परोपकार योग, गीता ज्ञान प्रसार योग, शरणागति योग, ये सब मोक्ष के पथ हैं। आपको बताना है पंडित जी को ये कि मोक्ष का मतलब क्या होता है, कितने प्रकार के मोक्ष होते हैं, आप इसमें से कौन सा मोक्ष चाहते हैं ये बताइए। और मोक्ष के उस रूप को प्राप्त करने के लिए आपको कौन सा रास्ता पसंद है, आपकी प्रकृति के अनुकूल कौन सा है ये बताइए। क्या ध्यान योगी बनना चाहते हैं पतंजलि योग सूत्रों के हिसाब से, या ज्ञान योगी बनना चाहते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं, इतनी प्रतिभा आप में है क्या ज्ञान समझने की? अगर है तो ठीक है। या आपके हृदय में बड़ी भावनाएं, तो भक्ति योग ग्रहण कर लीजिए, जप योग कीजिए, जप कीजिए भगवान के नाम का। कैसे जब मंत्र जाप और नाम जाप में फ़र्क क्या होता है, दोनों की विधियाँ क्या होती हैं, ये बताइए उनको। तो ये मोक्ष विद्या यही तो है, और क्या है। और ये व्यवस्थित तौर पे भगवद गीता में उपलब्ध है, और उसको और व्याख्या करके हम लोगों ने बताया है। अलग अलग मार्ग क्या है भगवद गीता की जो कमेंट्री तैयार की है, उसका यही तो काम है, सरलीकरण करना, तो पूरा एसेंस निकाल के उसको डाल देना उसमें। तो मोक्ष विद्यादायिनी परम पावन भगवद गीता में आपको ये सभी 10 मार्गों के संबंधित श्लोक वर्गीकृत मिलेंगे, और साथ में क्या ये मार्ग है ये बताया गया पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। 8वीं क्लास का विद्यार्थी जितनी मेधा शक्ति चाहिए उसको एक विज्ञान की पुस्तक पढ़ने के लिए, उतनी ही मेधा शक्ति में ये 10 मार्ग आपको समझ में आ जाएंगे। इसमें से एक मार्ग ऐसा है, ध्यान मार्ग, जो निराकार का है, वो समझ में तो बहुत दूर तक आ जाएगा आपको, किंतु वो करना नहीं है निराकार का ध्यान सिर्फ गीता जी पढ़ करके। वो कुंडलिनी जागरण, चक्र भेदन और तमाम जो चीज़ें हैं, तकनीकी चीज़ें हैं, वो जो पारंगत गुरु उसका होता है। ध्यान योग का जो पतंजलि योग सूत्र या उसके जो वेरिएंट्स हैं, क्रिया योग, सहज योग और राजयोग, ये जो कहते हैं सब, हठ योग, इसको करने के लिए वही गुरु का मार्गदर्शन जरूरी होता है, बाकी उसमें आवश्यक नहीं होता है। बाकी भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग भी अनिवार्य नहीं है। भगवान कृष्ण ही गुरु आपके, और वही गीता जी गुरु आपकी, और वो ठीक से समझाने वाला है। वो मिल जाए आपको, वो पुस्तक मिल जाए, वो व्यक्ति मिल जाए, तो फिर आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो ये हुई चीज़ें मोक्ष विद्या की। ये मंदिर में रहना चाहिए पंडित जी को। और मैंने उनको कहा कि पंडित जी ने कहा कि ये तो जानते ही नहीं हम लोग हैं। तो ये हमने कहा कि बहुत सरल है, और आपको 30 दिनों में 1-1 घंटा का क्लास करके, यदि सभी पुरोहितों का एक बन जाता है ग्रुप, जितने यूके में या यूएसए में पुरोहित हैं, तो जूम कॉल पे आएँ, और मैं उनको 1 महीने में रोज़ 1 घंटा कोर्स करा के, 1 दिन संडे छोड़ दीजिए, तो उनको आरंभिक ज्ञान हो जाएगा मोक्ष विद्या का, चारों दसों पथों का ज्ञान हो जाएगा। और उसके बाद उनको आगे के जो मटेरियल है वो दे दूंगा मैं, और बाकी शास्त्र पढ़ेंगे तो उससे उनको और भी स्पष्टता आती चली जाएगी। जो हाँ जहाँ कहीं कुछ रह जाएगा, तो मान लीजिए बोल जाते हैं, तो ये सब दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा उन लोगों को, PDF बना करके पूरी चीज़ का, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उनको शिक्षित कर दूंगा 1 घंटा दे करके। लेकिन इसकी आवश्यकता ये है कि आप कम से कम
अच्छी मात्रा में पुरोहितों को आप, जितने मंदिर आपके हैं, और सभी मंदिर नहीं हो पाते हैं, तो भी जो मंदिर तैयार होते हैं इसके लिए इच्छुक हैं पुरोहित, कई पुरोहित निकल आए। तो मैंने उनको कुछ सिखाया नहीं, मैंने कहा देखिए सीखना चाहते हैं तो मुझे 3 मैसेज कीजिए आप 3 दिन तक, तब आप गंभीर हैं ये पता चलेगा, तब मैं आपको भेजूँगा मटीरियल, ऐसे नहीं भेजूँगा। और किया लोगों ने मुझे मैसेज, तो मैंने भेजा, उनको बताया। तो इसलिए मंदिर में ये सभी चीज़ें, सबसे महत्वपूर्ण पुरोहित होता है वहाँ का। और पुरोहित को न केवल पुरोहित यानी कर्मकांड आना चाहिए, बल्कि उसके आगे जाकर धर्म का मार्गदर्शन यहाँ वहाँ से यूट्यूब से लेके नहीं, बल्कि शास्त्र पढ़कर और प्रमाण सहित बताना चाहिए कि देखिए, नोट करना चाहिए कि कहाँ क्या प्रमाण मेरे पास है। और असंख्य शास्त्र है, किसी शास्त्र से काम नहीं चलेगा। सबसे पहला शास्त्र भगवत गीता, जो ईश्वर की एकमात्र वाणी मानी जाती है पूरे धर्म में, सीधी वाणी। वेदों को भी माना जाता है, अपौरुषेय कहते हैं, लेकिन उसमें कोई बहुत ज्ञान की बात नहीं है। उसमें मंत्र हैं, बहुत प्रभावी मंत्र हैं वेदों में, और कुछ चीज़ें हैं उसमें, लेकिन ज्ञानखंड जो वेदों का है उपनिषद मानते हैं। और उपनिषदों में जो कुछ भी है भगवत गीता में है, और उपनिषद में है वो बहुत वेग मिलेगा आपको, भगवत गीता में स्पष्टता से मिलेगा। तो इसलिए भगवत गीता में जो कुछ है वो सब उपनिषदों में नहीं है, जो उपनिषदों में है सारा कुछ भगवत गीता में भी है। इसलिए भगवत गीता पढ़ ली तो काम आपका हो गया। तो इसलिए ये सारी चीज़ें अगर आप देंगे, अपने मंदिर में उपलब्ध कराएंगे, भजन कीर्तन भी उपलब्ध कराइए, लोग आके आनंद लें, नृत्य का भी, भक्त नृत्य कराइए उनको, आरती भी कराइए। तो हमारे यहाँ आरती होती है तो वो ऐसी आरती नहीं होती है बोरिंग कि लोग को नींद आ रही है कब खत्म हो, ऐसा नहीं, वो नृत्य करके होती है। तो नृत्य करके बड़ा आनंद आता है आरती करने में। उसी प्रकार से नृत्य करके संकीर्तन कीजिए तो भक्ति का उद्रेक होगा उसमें। तो ये सब भी काम है आपके मंदिरों का। इतने काम कराइएगा आप तो बहुत ज़्यादा लोग आएंगे और उनका आध्यात्मिक विकास भी होगा। और जो मैंने बताया भगवत धर्म वाले जो हमारे यूनिट्स हैं, उसमें तो आपकी आजीविका का भी विकास होगा, आप गरीबी आपकी दूर होगी, आर्थिक गरीबी भी दूर होगी। लेकिन वहाँ तक न भी जाएँ सारे मंदिर, तो कम से कम जो थियोरेटिकल वर्क है वो तो करा दें, ये चीज़ है। तो इसलिए मंदिर को अगर री इन्वेंट नहीं करेंगे आप, री इमेजिन नहीं करेंगे, उसकी पुनर्रचना नहीं करेंगे एक नए तरीके से, तो आज के युग में आप सक्सीड नहीं कर पाएंगे लोगों को बहुत जोड़ने में, या लोगों को बनाए रखने में, या युवाओं को विशेष करके वहाँ लाने में। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं मंदिरों के लिए क्या रेसिपी है। 1 नंबर कि मंदिर में एक स्पिरिचुअल लाइब्रेरी ज़रूर हो, मंदिर में इशू करने वाली किताबें हों धर्म की ज़रूरी, खास करके भगवत गीता, रामचरितमानस और भागवतम, इतनी कॉपियाँ हों कि इशू कर सकें लोगों को, आप लोग आके उसको ले सकें, सेल भी करें उनका। उसके बाद अगला स्टेप क्या हुआ, वहाँ गीता फ्री मिलनी चाहिए। अगले चरण में रामचरितमानस फ्री मिलना चाहिए। इसके आगे क्या है, तो वहाँ मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग होनी चाहिए भगवत गीता के आधार पर, और साइकोलॉजिस्ट हैं उनके आधार पर। वहाँ पर मंथली या हो सके तो वीकली हेल्थ कैंप लगना चाहिए, जहाँ लोगों की ऑपरेशन हो जाए, उसमें ब्लड डोनेशन कर सकें लोग, ब्लड मिल सके। ये भी ज़रूरी है कि फिजिकल हेल्थ उनका चेकअप हो। अगर कर सकते हैं, कोई वॉलंटियर मिल जाता है डॉक्टर, तो उससे वो कराइए उस चीज़ को लेकर के। उसके बाद वहाँ पर खेल कूद के सामान रखिए बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, खास करके गरीब जगहों पर। शायद लंदन में इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ ज़रूरत है। वो ले जाएं आपसे, खेल के वहाँ से ला के दे दें, लेकिन इसके एवज में उन्हें कुछ न कुछ वीडियो दिखाइए। वीडियो जो हम आपको दे सकते हैं, या आप महाभारत रामायण लगा दीजिए, वो देखो आधे घंटे या 15 मिनट या 20 मिनट, फिर ले जाओ और ला के दे दो इसको। उस बहाने वो उसके लिए आएंगे खेलने के लिए, लेकिन देख के जाएंगे, कुछ ना कुछ दिमाग में तो जाएगा उनके। तो जब दिमाग में धीरे धीरे छेद होगा और यहाँ कुछ कुछ पहुँचेगा, तो फिर धार्मिक बनेंगे, वो समझेंगे धर्म का महत्व क्या होता है, मोक्ष का महत्व क्या होता है, जीवन निर्माण का महत्व क्या होता है। भगवत गीता में जीवन निर्माण की पूरी सामग्री है। भगवत गीता सिर्फ आपको मोक्ष विद्या नहीं सिखाती है, वो जीवन को कैसे दुख मुक्त करें ये भी सिखाती है। इसलिए उसका भी इन पर प्रभाव पड़ेगा। और जैसा कि मैंने डार्टफोर्ड मंदिर में कहा लंदन के, कि आप एक बड़ा टीवी रखिए। उन्होंने मुझसे खुद ही कहा, मैंने उनसे नहीं कहा कि बड़ी टीवी रखते हैं आप, 2 दिन हमें दीजिए, 1-1 घंटा, तो लोग आके देखेंगे, उस पर आप बताइएगा। जो सवाल जवाब, सबसे ज़रूरी सवाल जवाब होता है, आप बता गए उससे काम नहीं चलेगा। उनकी शंकाएं, उनका समाधान कीजिए। और ऐसे ही हवा में बोलने से नहीं काम चलेगा, प्रमाण दीजिए उनको, कहाँ से बोल रहे हैं आप, किन ऋषियों ने कहा, किस अवतार ने कहा, ये बताइए उनको, तो उनको ज़्यादा विश्वास होगा। तो ये सब कार्य अगर करेंगे आप मंदिर में। मैंने फिर एक चीज़ छूट गई, वो है बच्चों की क्लासेस। मंदिर में देखा मैंने, यहाँ कुछ मंदिर में सिखा रहे हैं लोग,
लंदन में हिंदी, गुजराती ऐसा लिखना-उखना सिखा रहे हैं, जो नए जनरेशन के बच्चे हैं वो हिंदी नहीं जानते वो, यानी अपनी भाषा नहीं जानते मातृभाषा, तो उसको सिखा रहे हैं लोग। लेकिन उसके बियॉन्ड जाकर के जैसे मैंने कहा आपसे स्टडी स्किल्स, एग्ज़ामिनेशन स्किल्स, मेमोरी स्किल्स ये सब सिखाने की ज़रूरत है उनको, जो बच्चे वहाँ आ रहे हैं आपके पास। तो उनकी परफ़ॉर्मेंस और बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तो उनका जीवन और अच्छा निर्मित होगा। इसलिए ये सब कार्य अगर एक साथ करेंगे आप मंदिर में, तो एक नया मंदिर क्रिएट हो जाएगा। पुराना मंदिर नहीं रह गया, तब लोग वहाँ आएँगे तो उनको भी लाभ और आपको भी लाभ। इसीलिए मंदिर को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, रीइमेजिन करना पड़ेगा, उसकी पुनर्कल्पना करनी पड़ेगी और उसको फिर से खोजना पड़ेगा। संभावनाएँ क्या हैं इसको खोजना पड़ेगा। हरि शरणम। हरि शरणं